Hello students, I welcome all of you on my YouTube channel Education Highway. Today we are going to read a new poem, My Heaven, composed by Rabindranath Tagore. This poem is related to 12th class UP board in new syllabus. Before reading this poem, we should know about this poem something important things. My Heaven by आर्यन टैगोर इज एन इंस्पायरिंग पोएम। यह एक प्रेरणादायक कविता है। इट इज़ द पोएट गिव्स द पिक्चर ऑफ एन आइडियल इंडिया ऑफ हिज ड्रीम्स। कवि ऐसे समझते हैं कि एक स्वप्न देखता है अपने देश के बारे में, अपने कंट्रीमैन के बारे में, और उसी स्वप्न को वो साकार करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। ही प्रेज टू गॉड दैट द पीपल ऑफ हिज कंट्री शुड बी फियरलेस एंड ब्रेव। नॉलेज शुड बी फ्री फॉर ऑल इन द कंट्री। देयर शुड नॉट बी नैरो कंसिडरेशन ऑफ कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज etc। कभी प्रार्थना करता है ईश्वर से कि हमारे देश में बंटवारा न हो, छोटी छोटी चीज़ों पे बहस न हो, देशवासी जाति, भाषा, छुआछूत, ऊंच नीच में पढ़ करके अपना समय नष्ट न करें। हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह, मेरे कंट्रीमैन को, मेरे कंट्री को ऐसे आप बना दीजिए। और आगे अगर कविता के बारे में हम बात करते हैं तो कवि की कल्पना होती है, वो सोचता है द पीपल शुड बी गाइडेड बाय रीजन नॉट बाय ब्लाइंड बिलीफ्स। प्रत्येक व्यक्ति के पास एक कारण होना चाहिए काम करने का, न कि किसी सुपरटिशन में करके कोई काम करे, किसी अंधविश्वास में पड़ के उसके देश के लोग अपना समय नष्ट करें। हर काम का एक ड्रीम होना चाहिए, एक स्पष्ट विजन होना चाहिए कि वो काम उस देश के लोग क्यों कर रहे हैं। आइए हम टेक्स्ट पढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा टेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। देखते हैं। ये रहा पोयम की लाइन्स। Where the mind is without fear and head is held high, poet prays to God that the mind, that the thinking of his countrymen should without fear, should without frightened, and the thinking of his countrymen should high। कभी प्रार्थना करता है कि उसके देशवासियों की जो सोच है, जो उच्चता है, वो बहुत हाई होनी चाहिए और उसके देशवासी किसी भी भय के कारण भयभीत न हो, उनके देशवासियों की सोच किसी भय से ग्रसित न हो। ऐसा पोएट गॉड से प्रार्थना करता है। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, हमारे देशवासियों का माइंड जो है, मन मस्तिष्क जो है, वो भय मुक्त कर दीजिए। हे परमात्मा, भय मुक्त कर दीजिए। और क्या कर दीजिए? द हेड इज़ हेल्ड हाई, और हमारे देश के सभी लोगों को उच्चता प्रदान करिए, उनकी सोच को बहुत उत्कृष्ट बना दीजिए। यह पोएट प्रार्थना करता है भगवान से। अगली लाइन देखते हैं। वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स। इन आवर कंट्री knowledge should be free for all, because the poet is related from that era. At that very time when poet was, the knowledge was not free for everyone. The countrymen were divided in casteism, in untouchability. Many regions were at that very time, and every students were not taught at that very time. Knowledge is not for all. पोएट प्रार्थना करता है कि ज्ञान हमारे देश में सबके लिए मुक्त हो, सबको मुक्त में शिक्षा दी जाए और मुक्त ज्ञान हो। वेयर नॉलेज इज फ्री,
where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls। और हमारा जो संसार है, हमारे जो ये देश है, देश रूपी जो संसार है, वो ब्रोकन ना हो, टूटा हुआ ना हो, न टूट जाए, टूट न जाए, बिखर न जाए, बट न जाए, किसमें? इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल, छोटे छोटे टुकड़ों में। फ्रेगमेंट्स मीन्स टुकड़े होते हैं, पीसेज होता है। नैरो संकुचित विचारधारा में, डोमेस्टिक वॉल घरेलू लड़ाई झगड़े में, छोटे छोटे संकुचित विचारधारा में हमारे देश का बंटवारा न हो, हमारे देश के लोग आपस में बट न जाएं, ऐसा वो प्रार्थना करता है। कवि प्रार्थना करता है कि देयर शुड बी नो चेक अपॉन एनीबॉडी फॉर गिविंग नॉलेज, दे शुड नॉट बी डिवाइडेड ड्यू टू द कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज etc। ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटे ना, भाषा के आधार पे, जाति के आधार पे, छुआछूत के आधार पे। आगे देखते हैं, where words come out from the depth of truth, शब्द सच्चाई की गहराई से निकलें। कहने का मतलब एवरी पर्सन ऑफ हिज कंट्री शुड बी ऑनेस्ट, एंड स्पीक ट्रुथ। एवरी पर्सन ऑफ हिज कंट्री शुड स्पीक ओनली ट्रुथ नॉट लाई। शब्द जो हैं हमेशा सच्चाइयों को लेकर के निकलें, हमेशा सच से गढ़ित हों, कोई झूठा ना हो। हे भगवान, मेरे देशवासी हमेशा सच बोलें, सिंसियर हों। दे शुड बी ट्रूथफुल एंड सिंसियर, दे शुड मेक ऑल द एफर्ट्स टू गेट परफेक्शन इन ऑल द फील्ड्स ऑफ लाइफ। आगे लेखक कहता है, पोएट कहता है, where the clear stream of reason not lost its way, means every countryman, the citizen of our country have clear stream of reason। प्रत्येक व्यक्ति के पास हर काम को करने का एक स्पष्ट कारण होना चाहिए। हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति सच्चा होना चाहिए, सच बोलने वाला होना चाहिए, और हर व्यक्ति काम में लगा होना चाहिए। काम में लगे होने के साथ साथ पोएट कहता है कि उसके पास एक सॉलिड रीजन होना चाहिए काम करने का। ऐसा ना हो कि वो किसी सुपरस्टिशन में पड़ा हो, किसी अंधविश्वास में पड़ा हो, किसी झूठी आदत में पड़ा हो और निरर्थक काम में लगा हो। कहने का मतलब पोएट ये भगवान से प्रार्थना करता है। आगे देखते हैं, इनटू द डेयरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। हमारे देश के लोग कहीं डेयरी डिजर्ट में न फंस जाएं। कहने का मतलब हमारे देश के लोग हमेशा प्रोग्रेसिव रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ऐसा ना हो कि किसी आदत बस, किसी प्रेरणा बस वो किसी नीरस मरुस्थल के बालू में खो ना जाएं, किसी ऐसी पुरानी आदतों में खो ना जाएं जो नीरस हो, बेकार हो। एंड फिर से देखते हैं, इनटू द डियरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, किसी डेड हैबिट के शिकार ना हो। हे भगवान, मेरे देश के लोग किसी पुरानी डेड हैबिट के शिकार ना हो, उसमें उनका समय नष्ट ना हो, आप ऐसा करिए। फिर where the mind is led forward, जहाँ पर हमेशा हर व्यक्ति आगे बढ़ने की सोचता हो। led forward by thee into your widening, हमेशा आगे बढ़ने की सोचता हो, हमेशा प्रोग्रेस करने की सोचता हो। हमेशा हमारे देशवासियों के थाट ऐसे हों जो हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हों। किधर बढ़ने की सोचता हो? इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की तरफ, मोक्ष की तरफ, मुक्ति की तरफ हमारे देश के सभी लोग का प्रयास हो, सभी लोगों की सोच ऐसी हो। ऐसे देख सकते हैं, अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं, दिस स्ट्रीम ऑफ रीजन शुड नॉट फ्लो थ्रू अ डिजर्ट ऑफ ओल्ड कस्टम एंड हैबिट।
इसका मतलब कवि क्या कहता है, दैट पीपल शुड एक्सेप्ट न्यू आइडिया ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। और पोएट क्या प्रार्थना करता है, दे शुड बी प्रोग्रेसिव इनटू थॉट एंड एक्शन। हमेशा थॉट और एक्शन में प्रोग्रेसिव होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा मेरे देशवासियों को आप बना दीजिए। माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, रविन्द्रनाथ टैगोर। हे मेरे भगवान, हे मेरे फादर, हे मेरे पिता, हे संसार के विधाता, मेरे देशवासियों को एक स्पष्ट कारण दे दीजिए, आगे बढ़ने का स्पष्ट रीजन दे दीजिए, और वो ऐसा कारण हो कि कहीं वो खो न जाए, कहीं वो बिखर न जाए, किसी पुरानी आदत में आकर के निपट न जाए। मेरे देश को ऐसा बना दीजिए। विद्यार्थियों, ये कविता रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बड़ी कविता है, जिसके कुछ लाइंस केवल आपको पढ़ाई जाती हैं। कविता व्याख्या की दृष्टि से देखें तो यहाँ से ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो ये लास्ट पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ाया, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई इनटू यूर वाइंडरिंग थॉट एंड एक्शन। व्याख्या में ये आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप मान के पढ़िएगा। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। क्या कहा कवि ने, जो मैंने आपको पढ़ाया, तो इसको आप तैयार करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। अगली कविता आपको जल्दी ही इसी चैनल पे मिलेगी। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करें, आपको कैसा लगा, मेरी मेहनत सार्थक है या निरर्थक है, प्रयास उपयोगी है या अनुपयोगी है, इसके बारे में बताने का कष्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।